हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी और आज हम महा टीईटी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली व्हेन, नो सूनर, देन, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, सो दैट, दो, इन सब पे क्वेश्चंस बने हैं। तो हमने सारा ही एक जगह करके एक ऑल इन वन वीडियो बनाया है जो कि लिमिटेड टाइम में आप सारे एग्जांपल्स देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। फर्स्ट क्वेश्चन 2013 में ही पूछा गया था ये कि सिलेक्ट द करेक्ट नाइदर एंड नॉर आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो विजय डिडेंट पे अटेंशन टू पेरेंट्स, ही डिडेंट लर्न फ्रॉम टीचर्स। तो दोनों भी नेगेटिव है तो नाइदर और नॉर आएगा ही। ठीक है, अब ये जो डिडेंट है ना वो हट जाएगा और वहां पे आ जाएगा हमारा नाइदर एंड नॉर। तो विजय, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विजय नाइदर पेड अटेंशन टू पेरेंट्स नॉर लर्नड फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसमें भी पेड है। ठीक है, अब जब ये डिडेंट हट जाएगा, ठीक है, डिडेंट जब हट जाता है तो वर्ब का जो ये फॉर्म हो जाता है ना, ये हो जाता है पास्ट फॉर्म, पेड हो जाएगा। हमने देखे हैं कि कब जब डिडेंट रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और अगर डिडेंट हट जा रहा है, डिडेंट निकल जा रहा है, तो हमको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि ये पास्ट में हो रहा है काम। ठीक है, तो जब डिडेंट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और अगर डिडेंट नहीं है तो वर्ब का पास्ट फॉर्म ही आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 तो कट ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पास्ट में बताना है हमारा सेंटेंस। नाउ, नॉर लर्नड फ्रॉम टीचर्स, अब इसमें से कौन सा सही है ये देखेंगे हम। विजेंद नाइदर पेड अटेंशन टू पेरेंट्स नॉर लर्न फ्रॉम टीचर, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1 इसका, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत सही है कि विजयन जो है ना ही अटेंशन देता है पेरेंट्स को और ना ही टीचर्स से पढ़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये बात आप याद रखेंगे, जब भी डिड है हमारे सेंटेंस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और जैसे ही हम डिड हटा देते हैं तो वर्ब का पास्ट फॉर्म रहना ज़रूरी है। उसी से हमारे ये दो ऑप्शंस कट हो जाते हैं और फिर हम ये इजीली अपना आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शंस है ना उनको कट करना सीखिए, जो नियर जो जो हमको लगता है कि बिल्कुल नहीं है, जो पॉसिबिलिटी नहीं है कट, तो आप आंसर के बहुत जल्दी करीब पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। मिस्टर सेन वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। ठीक है, मिस्टर सेन कैसे है, ग्रेट एजुकेशनिस्ट है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं हम कि जब भी हमारा व्हाट, हाउ, ऐसे सब जो एक्सक्लेमेटरी वाले वर्ड्स आते हैं ना, उसके इमीडिएट बाद हम क्या कर देते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं हम, इसकी इमीडिएट बाद एडजेक्टिव लगाते हैं। ये बात आप याद रखोगे। और जब हम WH फैमिली के क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो WH के बाद हम इमीडिएट क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने आपको वीडियो लास्ट बनाया है WH टाइप का, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी इसकी, WH टाइप क्वेश्चंस की, आप जाके प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और जब हम एक्सक्लेमेटरी में ऐसे WH से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके इमीडिएट बाद आ जाता है एडजेक्टिव, तो उसी से हम पहचान सकते हैं सेंटेंस को। Mr. Sen was a great educationist. What a great educationist Mr. Sen was. ठीक है, तो what a great सही होगा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है। What a great educationist Mr. Sen was. तो एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव के बाद आपका जो भी नाउन है वो आ जाएगा, और नाउन के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, कि लास्ट में क्या आ जाता है आपका, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, WH जो भी एक्सक्लेमेटरी वाला वर्ड रहेगा उसकी इमीडिएट बाद आपके एडजेक्टिव को जो भी क्वालिटी है वो आ जाएंगी, और फिर आपका नाउन रहेगा, और लास्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा। और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमको यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नो सूनर सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो नो सूनर
देन पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आपको प्लीज़ चेक कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको नो सूनर वाला सेंटेंस जो है वो सर्च करना। देखिए क्या है क्वेश्चन, एज सुन एज श्रीनाथ पुट स्टेप्स इनटू द क्लास द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट। ठीक है, एज सुन एज श्रीनाथ पुट स्टेप, इसका सही ऑप्शन होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नो सूनर डिड श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे पता लगाया कि डिड होगा, यहाँ देखिए बिकेम है। ठीक है, बिकेम से हमको पता चल गया कि ये पास्ट में है सेंटेंस, इसीलिए हमने नो सूनर के इमीडिएट बाद डिड लगाया। इस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। चूज द करेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई वॉश माई हैंड्स एंड एट माई डिनर टू। तो ये दो चीज़ें हो रही है, तो हमको नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। आई नॉट ओनली वॉश्ड माई हैंड्स बट ऑल्सो एट माई डिनर। अब यहाँ टू नहीं लगेगा क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो में टू आ चुका है, टू लग जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड तो आएगा ही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पीछे है, मैं आपको बताती हूँ इसका ऑप्शन। सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई नॉट ओनली वॉश माई हैंड्स बट ऑल्सो एट माई डिनर। 2 वाला कोई ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि दो बार हम नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि हम दोनों चीज़ कर चुके हैं, तो 2 लगाना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। जो सिंपल स्टेटमेंट होती है इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इस पर भी वीडियो बना हुआ है टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, आप जाके देख सकते हो लिस्ट में। तो जो सिंपल स्टेटमेंट डिक्लेरेशन होता है उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती। तो सारे नेगेटिव वाले ऑप्शंस कट हो जाएंगे, नो बगलर, कांट ओपन, द विंडो कांट बी ओपन, ये सारे कट जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अनलेस सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अनलेस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसका सही, आई शेल नॉट फॉरगिव हिम इफ ही डजंट अपोलोजाइज टू मी, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, आई शेल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइजेस टू मी। अनलेस का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस में। ठीक है, तो यहाँ का नॉट हट जाएगा अगर अनलेस लग गया है तो। ठीक है, डबल डबल नॉट नहीं आएगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट सो दैट सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो और दैट यूज करना है हमको, तो इसका सही आंसर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2। अब देखते हैं हम कैसे इसका आंसर 2 सही है। It was so difficult for Keshav that he couldn't pay heed to the teacher. तो कहाँ हमने यूज़ किया, टू की जगह हमने सो यूज़ किया, और जो सेकेंड टू था वहाँ हमने डैट यूज़ किया। ठीक है, तो ये 2 और 2 रिमूव हो जाता है और उसकी इंस्टेड ऑफ दिस 2 आ जाता है सो, है ना, सो आ जाएगा इसकी जगह पे, और दूसरे वाले जो सेकेंड वाला 2 है उसकी जगह पे आ जाता है डैट। ठीक है, तो इस तरीके से हम सो डैट का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, चूज करेक्ट नो सूनर देन सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सूनर पे इसलिए सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन, पूछा जाता है बार बार पेपर में। केदार वॉज फ्राइटेंड व्हेन द नीडल ऑफ द कंपास जम्प्ड। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नो सूनर डिड द नीडल ऑफ द कंपास जम्प देन केदार वॉज फ्राइटेंड। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का। ठीक है, जम्प, और देन के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है ना, 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है ये नो सूनर देन, है ना। तो जो सेकेंड सेंटेंस जब आएगा तब आपको वर्ब का पास्ट फॉर्म ही लेना पड़ेगा, फ्राइटेंड। तो ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो
of the given sentences. The boys let out a hurrah and started jumping about. ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है ये भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कंपाउंड कंजंक्शन है ये एक टाइप का। ओके, तो यहाँ पे द बॉयज़ के इमीडिएट बात आ जाएगा नॉट ओनली, द बॉयज़ नॉट ओनली, और एंड की जगह आ जाएगा बट ऑल्सो। ठीक है, याद रखेंगे आप, एंड की जगह बट ऑल्सो लगाते हैं, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। द बॉयज़ नॉट ओनली लेट आउट अ हुर्रा बट ऑल्सो स्टार्टेड जंपिंग अबाउट। बाकी सारा सेम रहेगा, कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट हार्डली व्हेन सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि हार्डली के साथ हमेशा हैड आता है। ठीक है, और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म रहता है ना वर्ब का, वो हैड के साथ आता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। हार्डली हैड केकू कम होम व्हेन ऑल वर हैप्पी। ठीक है, ये कॉमा की जगह व्हेन आ जाएगा, कॉमा की जगह हमने व्हेन लगा दिए, और एज सुन एज की जगह आ गया हमारा हार्डली। अब एज हार्डली के इमीडिएटली बात आता है हेड, ये रूल है हार्डली का कि हार्डली के इमीडिएट बात आता है हेड, ये याद रखना। ठीक है, ये हेड आता है। अब आप बोलेंगे तीनों भी सेंटेंसेस में हेड है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। ठीक है, तो केम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है फ्रेंड्स। केम जो है ये सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, और ये भी सेकंड फॉर्म है वर्ब का, कम, केम, ये भी नहीं होगा। इसका थर्ड फॉर्म जो कम का होता है ना, वो कम ही होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर 1 ही सही है। ठीक है, कम, केम, कम, तो V3 क्या निकल आ रहा है, कम ही निकल के आ रहा है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसीलिए आपको वर्ब्स के फॉर्म्स भी मालूम होना चाहिए कि कम, केम, कम होता है, कट, कट, कट ही होता है। सारे वर्ब्स के फॉर्म को भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में आपको वर्ब सही फॉर्म लगाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। ही वॉज बोथ हम्बल्ड एंड एक्सॉल्टेड बिफोर माई आइज। तो ही वॉज नॉट ओनली हम्बल्ड बट ऑल्सो एक्सल्टेड बिफोर माई आइज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत क्यों है? ही वॉज नॉट ओनली बोथ हम्बल, ये बिल्कुल गलत अरेंजमेंट है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल नहीं है ये सही। शी वॉज ओनली हम्बल बट ऑल्सो, ये भी नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली लगाना है हमको, तो यहाँ नॉट है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। ही वॉज नॉट ओनली हम्बल्ड बट एक्साल्टेड बिफोर, यहाँ पे ऑल्सो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने आते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ, व्हाट, जो भी एक्सक्लेमेटरी के लिए जब ये WH फैमिली यूज़ होती है, उसकी इमीडिएटली बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, और लास्ट में आएगा हेल्पिंग वर्ब। ये अरेंजमेंट आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए याद रखना है। ठीक है, ये अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या है सेंटेंस हमारा। द टास्क हैज़ बीन वेरी लेबोरियस। सो हाउ है, WH फैमिली से चारों में भी हाउ है। इसके इमीडिएटली बाद एडजेक्टिव चाहिए, तो लेबोरियस ये दोनों में है ना, तो ये वाले ऑप्शंस कट हो जाएंगे। ऑप्शंस जो कट हो जाते हैं उनको पहले ही हम अलग कर लेंगे। नाउ हाउ लेबोरियस, उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन। द टास्क यहाँ पे नाउन है, हैज़ बीन लास्ट में आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, जैसा हम बता रहे हैं आपको रूल, उसके अकॉर्डिंग, तो ये वाला आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ दो। ठीक है, दो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सुधीर इज डल, ही स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो हालांकि इसका मतलब निकल के आता है दो का। हालांकि सुधीर डल है, बट वो हार्ड वर्क करता है अच्छे मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दो यूज़ होगा, है ना, यही दो यूज़ हो जाता है स्टार्टिंग में। दो सुधीर इज डल, कॉमा, ही स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये बिल्कुल सही है इसके लिए। दो सुधीर इज डल, बट नहीं आता है। दो सुधीर इज डल, ही स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। दो सुधीर इज डल, ही स्टडीज
तो ही स्टडीज़ का ही स्टडीज़ ही रहेगा, स्टडी नहीं होगा। और यहाँ पे भी दो सुधीर डल, ही स्टडीज़ हार्ड टू गेट, दो सुधीर, यहाँ इज़ नहीं है ना, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ वाला इज़ यहाँ नहीं है। यहाँ पे स्टडीज़ नहीं है, जैसा सेंटेंस है उसको एज इट इज़ ही लिखना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेंटेंस एज इट इज़ ही आएगा। यहाँ पे बट आ गया, इसलिए ये भी रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, दो सुधीर इज़ डल, दो सुधीर इज़ डल, सेम सेंटेंस लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे आपको जो फुल स्टॉप हट के कॉमा लग जाएगा, ये वाला चेंज याद रखेंगे आप, ठीक है। ये फुल स्टॉप की जगह हमको लगाना है कॉमा। ही स्टडीज़, और यहाँ पे जो है कॉमा के बाद ये एच जो है वो स्मॉल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पंक्चुएशन की याद रखना है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। ही स्टडीज़ हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए हैं। नो सूनर अनलेस पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब आरिफ अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।